Hello students, I am Professor Neeta Fulchanda Gaikwad. Welcome back in our free education channel English Master. So देखिएगा, जैसे कि हमने डेली यूज सेंटेंसेस टू स्पीक इंग्लिश विद हिंदी की सीरीज स्टार्ट की है. सो आज का हमारा है ये लेक्चर. दिस इज अबाउट पार्ट 5. सो ऑलरेडी मैंने पार्ट 1 to 4 पढ़ाकर अपलोड कर दिए हैं. सो चेक द लिंक बिलो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. ऊपर आई बटन में भी आपको वो लिंक मिल जाएगा. सो लेट्स स्टार्ट फॉर टुडेज लेक्चर डेली यूज सेंटेंसेस टू स्पीक इंग्लिश विद हिंदी पार्ट 5. Thanks a lot for your love and support to our English Master channel. Keep supporting and do like, share, subscribe. Let's start. अगर आपको किसी को कहना है कि मेरे पास आपके लिए अच्छी खबर है, तो आप कैसे कहोगे इंग्लिश में? That is, I have some amazing news for you या फिर I have good news for you. इस तरह से आप बोल सकते हो. दोनों का भी मतलब क्या होता है कि मेरे पास आपके लिए अच्छी खबर है. एक तो आप कह सकते हो I have some amazing news for you. Otherwise you can say I have good news for you. ठीक है? सो देखिए, अगर आपको कहना है कि एकदम बढ़िया, हिंदी में तो आप कहते हो एकदम बढ़िया, बट इंग्लिश में कैसे कहोगे? इंग्लिश में यू कैन से साउंड्स ग्रेट. साउंड्स ग्रेट यानी कि एकदम बढ़िया. अगर आपने कहना है ये तो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है, तो आप क्या कहोगे इंग्लिश में? दैट्स वंडरफुल. दैट्स वंडरफुल यानी कि यह तो बहुत ही अच्छी बात है. देखिए हिंदी में कितना बड़ा ये वाक्य हो गया कि ये तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन अगर आप इंग्लिश में बोलने जाओगे तो 2 वर्ड्स में सेंटेंस बन जाता है. दैट इज दैट्स वंडरफुल. यह तो बहुत ही अच्छी बात है. अगर आपको कहना है वास्तव में, रियलिटी में, तो आप कह सकते हो इंडीड. व्हाट यू कैन से? इंडीड. अगर आपको कहना है कि जारी रखना, अपना काम आप जारी रखो, सो आप कह सकते हो कैरी ऑन. कैरी ऑन यानी कि आप अपना काम जारी रखो. अगर आपको किसी को कहना है कि मुझे जवाब दो या फिर मुझे जवाब दे, तो आप कैसे कहोगे? आंसर मी. आंसर मी यानी कि मुझे जवाब दीजिए. अगर आपको कहना है कि फिर से कोशिश करो, तो आप कहोगे ट्राई अगेन. ट्राई अगेन का मतलब क्या है? फिर से कोशिश करो. साफ करना, साफ करने के लिए आप कहोगे क्लीन अप. ठीक है, व्हाट यू कैन से? दैट इज क्लीन अप. साफ करना. अगर आपको कहना है थोड़ा सा भी नहीं, तो आप कहोगे नॉट अ बिट. व्हाट यू कैन से? नॉट अ बिट यानी कि थोड़ा सा भी नहीं. जल्दी करो. अगर आपको किसी को कहना है कि जल्दी कीजिए, तो आप क्या कहोगे? हरी अप. हरी अप का मतलब क्या है? जल्दी करो या फिर जल्दी कीजिए. आपको अगर किसी को कहना है हाँ मैं जाने वाला था या फिर मैं जाने वाली थी, तो आप कैसे कहोगे? आई वॉज अबाउट टू गो. वट यू कैन से? आई वॉज अबाउट टू गो. अगर आपको कहना है हमें जीने के लिए काम करना चाहिए, तो आप कैसे कहोगे? दैट वी मस्ट वर्क इन ऑर्डर टू लीव या फिर वी मस्ट वर्क इन ऑर्डर टू सर्वाइव. इस तरह से आप बोल सकते हो कि हमें जीने के लिए काम करना चाहिए. नदी के ऊपर पुल है या फिर पुल नदी के ऊपर है, कैसे भी अगर आपको बताना है, तो आप इंग्लिश में कैसे कहोगे? द ब्रिज इज ओवर द रिवर. द ब्रिज इज ओवर द रिवर. ओवर यानी कि ऊपर. द ब्रिज इज ओवर द रिवर यानी नदी के ऊपर पुल है. मैं नहीं आ पाऊंगा या फिर मैं नहीं आ पाऊंगी, इसके लिए इंग्लिश में कौन सा सेंटेंस है? दैट इज आई वोंट बी एबल टू कम. आई वोंट बी एबल टू कम यानी कि मैं नहीं आ पाऊंगा या फिर मैं नहीं आ पाऊंगी. अगर आपको कहना है कि मुझे काम करने दो, तो आप कह सकते हो कि लेट मी वर्क. लेट मी वर्क यानी कि मुझे मेरा काम करने दो. अगर आपको कहना है कि नहीं मुझे देखना है या फिर मुझे देखने दो, तो आप कह सकते हो लेट मी सी. लेट मी सी यानी कि मुझे देखने दो. अगर आपको कहना है कि उन्हें आराम करने दो, तो आप क्या कहोगे? लेट देम रिलैक्स. व्हाट यू कैन से? लेट देम रिलैक्स. उन्हें आराम करने दीजिए या फिर उन्हें आराम करने दो. अगर आप कहना चाहते हो किसी से, अगर आपसे कोई गलती हुए है, तो आप नॉर्मली क्या कहते हो कि आई एम सॉरी, बट इंस्टेड ऑफ आई एम सॉरी आप एक सेंटेंस यूज कर सकते हो. यानी कि जैसे कि मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, इसके लिए इंग्लिश में एक सेंटेंस है, दैट इज आई बेग योर पार्डन. आई बेग योर पार्डन यानी कि मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ. इस तरह से आप बोल सकते हो. कृपया मुझे माफ करे, इसके लिए और एक सेंटेंस है, दैट इज प्लीज फॉरगिव मी. प्लीज फॉरगिव मी यानी कि मुझे माफ करे. मुझे भूख लग रही है, इसके लिए आप कैसे बोलोगे? दैट इज आई एम फीलिंग हंग्री. मुझे भूख लग रही है, सो यू कैन से आई एम फीलिंग हंग्री. बस इसे चखो या फिर बस इसे चख लीजिए, तो इसके लिए आप क्या कहोगे? जस्ट टेस्ट इट. जस्ट टेस्ट इट. सो बच्चों, आई होप कि इस लेक्चर थ्रू आपको जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस है या फिर जो वर्ड्स है
वो इंग्लिश सीखने के लिए 101% काम आ जाएंगे। सो ये शॉर्ट वीडियोस में आपको स्वीट तरीके से जो भी सेंटेंसेस मैं पढ़ा रही हूँ, आई होप इट विल हेल्प यू टू इम्प्रूव योर इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल। सो चलिए जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, थैंक यू एंड बाय बाय।